एनटीए ने जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि नेट की जो परीक्षा है जो कल हुई थी वो रद्द हो गई है। उसी में बातचीत करने के लिए, उसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक आर्यन है जो भी पीएचडी स्कॉलर भी है और इन्होंने भी कल नेट का एग्ज़ाम दिया था। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मतलब कल आप एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको क्या उम्मीदें थी इस एग्ज़ाम से? नहीं, तो प्रॉब्लम्स ये हुई स्वाति कि कांगड़ा में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे कोई सेंटर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिया नहीं गया, जबकि ये एजुकेशन हब की तरह है। यहाँ कई सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 80 या 100 किलोमीटर के आसपास जो हमीरपुर का ज़िला पड़ता है, वहाँ जाकर हमें जाना पड़ा। गर्मी बहुत थी, तो एक तो ये ट्रैवल का बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ठीक है, ये सब कुछ मैनेजेबल है, जो कि हमने सेंटर उस तरह का चुना। अब उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो बड़ी समस्या वो ये है कि ये पहली बार इस तरह का मामला हुआ है, जो आप एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं। अभी फ़िलहाल कोई डेट नहीं आई है कि आप अगला एग्ज़ाम कब लेंगे। तो जो 11 लाख की संख्या जो है, 8 लाख लोगों ने क्लियर किया था एग्ज़ाम, बड़ा सवाल उनके लिए है कि अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है। उन्हें भी इनरोल होना है पीएचडी के लिए। चूँकि नेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रभावित हो जाएंगी ना। हमारे एडमिशन प्रभावित हो जाएंगे, फेलोशिप प्रभावित हो जाएंगे। तो ये बहुत ही वियर्ड एक चीज़ है जो एनटीए ने किया है। तो वी आर वेरी जैसे कि आपने जैसे एग्ज़ाम दिया है कल, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और आपके साथ जैसे और भी बहुत से बच्चे होंगे जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और एक अचानक से ये एग्ज़ाम भी रद्द हो गया। और किसी की जेआरएफ के लिए भी जैसे डेट होती है, एक लिमिटेड डेट होती है कि आप 30 या 28 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो उनकी किसी बच्चों की आगे भी चली जाएगी इस एग्ज़ाम को देखते हुए, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये एक बहुत वाक़ई आपने बहुत सही तरफ अपने इशारा किया। जो 29 साल से ऊपर, साढ़े 29 साल के आसपास हो चुके हैं, और जैसे 30 साल तक जिनके पास वो लिमिट होता है जेआरएफ देने के लिए, अगर उनके पास ये अंतिम मौका था तब तो वो चूक गए। अगर एनटीए इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बाद दोबारा एग्ज़ाम लेती है एक आध महीने के अंदर, तब तक तो चांसेस हैं, क्योंकि फॉर्म उन्हें पहले भर दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल ही पूरी तरह से हो जाता है और सीधा आम तौर पर जैसे होता है कि भाई सीधा हम दिसंबर के साथ मर्ज करके लेंगे, ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जो अंतिम अपने अटेम्प्ट अपना जेआरएफ के लिए कर रहे थे। तो ये एक बड़ा चुनौती उनके लिए है। ये तो है। और अभी एनटीए ने जैसे नीट के एग्ज़ाम के साथ जो किया, फिर से वही दोहराया गया है जो नेट का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये हर एक आप चाहे नीट देख लो, चाहे नेट देख लो, या फिर आप लोकल लेवल पे ही, स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देख लो, हर कोई पेपर लीक हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल। कि हाँ। जिस राज्य से मैं आता हूँ, झारखंड, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, बिहार, यूपी, और सिर्फ यही 3 नहीं, देश के लगभग सभी राज्यों में हम लगातार पिछले कई सालों से आमतौर पर जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं उसमें हम पेपर लीक और एग्ज़ाम रद्द जैसे मामले देखने को मिल रहे थे। लेकिन नेशनल एग्जाम जो थे स्वाति, वो अब तक थोड़े से बचे हुए थे इन चीज़ों से। लेकिन जिस तरह से नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम के साथ जिस तरह से हाल के दिनों में देखने को मिला, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स अभी तक धरना दे रहे हैं, और अब जाके वो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। और पहली बार हम फिर नेट के साथ भी देख रहे हैं कि मामला इस तरह हो रहा है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि धीरे धीरे जो प्रवृत्ति थी, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल एग्जाम्स तक थी, वो अब नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। और अब देखिए ना कि हम एजुकेशन पर, रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर कितना खर्च करती है। बाकी आप यूएस देख लें, यूके देख लें, या बाकी जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जर्मनी और जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्रीज़ हैं, वहाँ जिस तरह के स्थितियाँ हैं वो क्यों हैं, वो सरकारें कितना खर्च कर पा रही हैं। लेकिन हम जो बेसिक मिनिमम है कि हम टाइम पर एग्ज़ाम ले लें, सही ढंग से एग्ज़ाम ले लें और टाइम पर रिजल्ट दे दें, ये सबसे बेसिक चीज़ है। आप बाद में बाकी खर्च वर्च देखते हैं, वो जब हम वही नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन पे बड़े बड़े हमारी जो डींगे हैं उसका कोई अर्थ रह नहीं जाता सर। जो अभी बच्चे हैं जिन्होंने नीट के साथ ऐसा हुआ है, एनटीए ने जो नेट के साथ ऐसा किया है, नेट के बच्चों के साथ ऐसा किया, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि आगे वो कैसे, मतलब अब मतलब वक्त तो आ ही गया है कि जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम अब खोखला होता जा रहा है, हम आवाज़ उठाएं। हर कोई अगर आवाज़ उठाएगा अब, तो जाके शायद हो सकता है कि थोड़ा हमारा एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप कि कैसे थोड़ा सुधार, या हम लोग कैसे आवाज़ उठाए? जी स्वाति, मैं कहना चाहूँगा कि हमें से हर इंसान स्टूडेंट रह चुका है या फिर स्टूडेंट होगा, चाहे हमारे पेरेंट्स भी हों तब भी। स्टूडेंट वो बिरादरी जिससे होकर गुजरना पड़ता है हर किसी को। हाँ जी। और इस देश में जो भी स्थितियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो युवाओं की, स्टूडेंट्स की है। तो हमें ज़रूरी है, इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने लिए प्राथमिकताएँ तय करें। हम ये तय करें कि हमारे लिए क्या सबसे पहले सबसे अहम चीज़ है। अगर रोजगार और शिक्षा के मसले पर, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर अगर हम जागरूक नहीं हो पाते हैं, अपने आप के लिए प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, तो हमारी कमजोरी है ये। तो मेरा ये अपील होगा कि कम से कम विरोध जताने के लिए ही सही, अपनी बात रखने के लिए सही, हम सोशल मीडिया के माध्यम से
या ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, ताकि सरकार और मीडिया तक ये बात पहुंचे और इस बात को हल्के में नहीं लिया जाए। क्योंकि 11 लाख और प्लस नीट का आप देख लें 20 लाख के आसपास, हाँ जी। इतने बड़ी संख्या में 20 प्लस 11 लगभग 35 लाख के आसपास की आबादी इस देश की प्रभावित हो रही है सिर्फ एक महीने के अंदर, तो बड़ी बात है। तो बहुत ज़रूरी कि हम इसको लेकर थोड़े जागरूक हों, थोड़े वोकल भी हों। हम सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं, एक नया नॉर्मल मानकर हम छोड़ नहीं सकते हैं। जी, जी। चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो कम से कम विरोध जताने के लिए सही बताएं, जिसमें हम ये कम से कम दर्ज करा पाएं कि इतने लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। तो ये मुझे लगता है कि ये करना चाहिए स्वाति। जी। आपने सुना विवेक ने क्या कहा कि हम लोगों को अब वोकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि हम जो भी एनटीए ने किया है हम उसके खिलाफ हम सभी को आवाज़ उठानी होगी। मैं एक बात सिर्फ स्वाति ऐड करना चाहूँगा। जी। एनटीए बहुत ओवरबर्डन है, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ हाल के 10 सालों के अंतराल में कि पहली बार हमें ऑफलाइन मोड पर, पेन पेपर मोड पर हमें एग्जाम देने को मिला। इसके पहले ऑनलाइन लिया जाता था। हाँ जी, हाँ जी। पिछली बार जब ऑनलाइन लिया गया था स्वाति 2023 के दिसंबर सर्किल में, तब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम 1 घंटा लेट हो गया था, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। मतलब हम सेंटर पहुँचे 3 बजे, मतलब 3 बजे नहीं 2:30 बजे पहुँच गए थे। 3 बजे से एग्जाम शुरू होना था, 4:10 या 15 मिनट को पेपर शुरू हुए थे। ये तमाम चीज़ें इसलिए क्योंकि एनटीए इस देश में लगभग सभी एग्जाम्स लेती हैं, चाहे वो नीट वाला भी एनटीए ही लेता है, यूजीसी नेट भी एनटीए लेते हैं, इस तरह कई सारे एग्जाम लेते हैं, उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अगर एफिशिएंसी या फिर कहें कि उतनी अधिक एग्जाम की क्षमता नहीं, तो हमें सरकार को एक डिफरेंट जोन बनाना चाहिए, डिफरेंट उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जो कोई और एजेंसी हो जो उस पर काम करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। की अभी लगता है बहुत और ज़रूरत है। दोनों जो हाल के जो पेपर लीक मामले आए हैं एनटीए नीट का और जो नेट का, ये दोनों एनटीए की ही तरफ से आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी कि हम नीतिगत स्तर पर ये बात देखें कि किसको जिम्मेदारी दी जाए और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। इस पर बहुत ज़रूरी है कि एक हाई लेवल मीटिंग के साथ, एक हाई लेवल कमेटी के साथ एक नई आयोग गठन हो और वो आयोग एक रिकमेंडेशन दे कि इसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, और उस आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर नई तरह की एजेंसी बनाने की ज़रूरत इस देश में है। जी, आपको और क्या लगता है आगे कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मोड में ही बेहतर रहेगा? देखिए, बेहतर, हालांकि मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, बेहतर मेरे हिसाब से ये होता है कि ऑनलाइन में हमारे पास सर्किल करने का एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है और हम उसे अंडू कर सकते हैं। जबकि पेपर पेन में एग्जाम में ये होता है कि हम उसे अंडू नहीं कर सकते। वंस यू हैव पुट योर पेन फॉर अ सेकंड ऑल्सो, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, आप उसे अंडू नहीं कर सकते हैं। प्लस आपको उसमें एक्सेस टाइम देना पड़ता है। तो इन दैट केस आई वुड प्रेफर कि ऑनलाइन एग्जाम हो, बट सिंस दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कुछ लोग और वेरी कर सकता है ये, बट चूंकि हम पहले ऑनलाइन ही दे रहे थे तो आई वुड प्रेफर कि मैं ऑनलाइन ही आ गई हूँ। जी, ये तो है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हमने विवेक से उनके विचार जाने जो भी एग्ज़ाम को लेके हुआ। हमें उम्मीद है कि एनटीए कुछ ना कुछ आगे करे बच्चों के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।